बुटीक चालू करने के लिए हमें कितने प्रकार के कपड़े सिलने आने चाहिए। आप सभी के कई बार इस तरह के कमेंट आते हैं और कई लोगों के मन ही मन जो है ख्याल रहता है, जैसे वो घर में तो कपड़े सिल ही लेते हैं, लेकिन उनको जब बुटीक खोलने की बारी आते तो एक बार वो सोचने लग जाती है कि हमें कितने प्रकार के कपड़े सिलने आने चाहिए। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितने प्रकार के कपड़े, आपको ऑलराउंडर मतलब लेडीज जेंट्स किड्स हर प्रकार के कपड़े सिलने ना भी आते हो, आप सिर्फ एक ब्लाउज में परफेक्ट हो तो ब्लाउज के लिए भी आप बुटीक खोल सकते हो। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड कपकोट बागेश्वर से। आज वीडियो बन रही है बहुत दिनों के बाद, करीबन 9-10 दिन हो गए। इस बीच सर्दी जुकाम, कभी बेटे का बर्थडे, कभी ठंड, मतलब ऐसे गला बैठा हुआ तो वीडियो नहीं बन पाई। तो फिर मैंने कहा आज बहुत दिन हो गए हैं और आज है 25 तारीख, तो मैंने कहा आज वीडियो बनाते हैं और जस्ट 26 को आपको अपलोड कर देंगे और आप देखोगे। तो इस तरह के कमेंट आते हैं। ये बगल में आप देख रहे हो, ये साड़ी से बनी हुई गाउन है, बस सिलने के बाद ऐसी लगा रखी है। इस पर अभी फिनिशिंग का काम है, मतलब प्रेस वगैरह। इसके कमर में मैंने ये बेल्ट भी बना, अभी अच्छे से दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंड लग रहा है ना, तो इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। एक दो साड़ी के ड्रेस जो है, ये जो सिंपल साड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे हाथ में इलास्टिक लगाया है, हल्के से यहाँ पे चुन्नट दे रखे हैं, ये भी बॉक्स प्लेट में है और नीचे का घेरा कुछ इतना है। ये जो साड़ियाँ हैं ना, जो लेन देन में नहीं आई रहती है, कभी हम किसी की शादी ऐसे निमंत्रण में जाते तो वहाँ से हमें दिए होते हैं तो वो मिले रहते हैं। तो इस तरह की साड़ी का आप इस तरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और एक ये है, इसका स्लीव्स कुछ इस तरह का बनाया मैंने प्लेन, जो इसी में से ब्लाउज का कपड़ा था। यहाँ पे कफ अटैच किए, चुन्नट डाले, कंधे में भी चुन्नट डाले और नीचे अम्ब्रेला घेर है। अब इसके नीचे पिको करना है और इस पर भी अस्तर लगा है। ये जो पर्पल वाला फ्रॉक है वो सिला मैंने आज, पटियाला पजामा, इसी का कुर्ता और इसी की एक अलग सी कुर्ती। तो आजकल ठंडे की वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, ना ही वीडियो बनाने का मन हो रहा है, क्योंकि हम दुकान में ऐसे भूत जैसे बन के बैठे रहते हैं तो मन ही नहीं करता है कि वीडियो बनाएं। अभी जो मेरी सिलाई की वीडियो हैं, वो कई वीडियो ऐसे हैं जिनको मैं एडिट करना जो है भूल जा रही हूँ। अभी उससे पहले ही मेरे जो गर्मियों में शूट कर रखी थी ना वीडियो, साड़ियों से बनी हुई ड्रेस, वही तक मैं अपलोड करके आजकल डाल रही हूँ। फिर जो जाड़ों के सीजन में लहंगे वगैरह बने थे ना, तो उनको एडिट करके वो धीरे धीरे आते रहेगी। आप सभी जो मुझे फेसबुक पेज या यूट्यूब पे देखते हैं, मेरे जो है 2 चैनल हैं। एक ये जो उत्तराखंडी मॉम वाले में देख रहे हो आप, फेसबुक यूट्यूब या कहीं भी, और एक स्टार साइन बुटीक करके मेरे दुकान के नाम से वो चैनल है, जिस पे मैं सिर्फ सिलाई की वीडियो डालती हूँ, कैसे सिलना है, कैसे काटना है। तो इस वाले चैनल पे ना मैं उसको काट के सिल के नहीं दिखाती हूँ, बस सिलने के बाद जो रेडी हो जाते हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको किसी को सिलाई में इंटरेस्ट है तो आप स्टार साइन बुटीक वाले चैनल पे जाके कोई भी साड़ी से या कुछ भी शॉल से बनी हुई ड्रेसों की वीडियो आप वहाँ देख सकते हो पूरी डिटेल में। जैसे ही आज आपके कुछ कमेंटों के रिप्लाई दूंगी तो कल वीडियो आएगी, तो कल वो वाली वीडियो मैं प्रॉपर शूट करूँगी कि हर ड्रेस में इतने समय से ना भूल जा रही हूँ कि मैं सिलाई क्या लेती हूँ, तो उसकी प्रॉपर हर ड्रेस की सिलाई में की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद मैं आप सभी से एक साल में, मेरे को 2-3 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते, तो मैं हर बार जैसे Q&A वीडियो नहीं करती हूँ। साल का जो अंतिम जैसे दिसंबर का महीना होता है उसमें Q&A वीडियो करती हूँ, जिसमें आप सभी मेरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के कमेंट में आप कुछ भी पूछो या कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी मैं, आप उसमें कुछ भी पूछो तो उसमें से मैं आप सभी के कमेंटों के रिप्लाई करूंगी। ठीक है, वो तीसरी वीडियो होगी। एक वीडियो ये होगी, दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरी सिलाई की डिटेल डालूंगी कि क्या लेना चाहिए, कितना लेती हूँ मैं वो, और तीसरी वीडियो आप सभी के सवालों के जवाब आएंगे। तो बस तब तक ये दिसंबर का महीना भी जा चुका होगा। शुरू करते हैं आपके कमेंटों के रिप्लाई देना। जैसे बुटीक खोलने के लिए आपको नॉर्मल सिलाई आनी चाहिए। आप 1-2 प्रकार के ब्लाउज, 1-2 प्रकार के सूट, उसके पजामे और बच्चों के आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कस्टमर आता है तो नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल सकते हो। बस आपको ये है कि परफेक्ट
फिनिशिंग और फिटिंग का इतना ध्यान होना चाहिए कि गले की शेप बराबर कैसे करनी है, कंधे कितने रखने चाहिए। ये नहीं कि आपने कंधा रख लिया, उसकी सिलाई के बाद वो यहाँ दिख रहा है, या आपने कंधा कम रख लिया तो वो एकदम खींच के यहाँ पहुँच रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो उन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। तो फिटिंग का आपको आ जाएगा जब आप कस्टमर का नाप लोगे कि कितना इंच रखना है या लूजिंग कितनी देनी है। इतनी नॉलेज तो आपको होगी अगर आपने सिलाई सीख रखी है, आपके माइंड में आ रहा है कि मेरे को बुटीक खोलना चाहिए, तो आपको इतना तो आता ही होगा। तो देखो, कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता। जैसे आजकल के समय में मैंने सीखा था सिर्फ 4 डॉट ब्लाउज, मतलब पहले के समय में वही चलते थे, 4 ऐसे प्लेट वाले ब्लाउज, सिंपल सूट। इतने जो धीरे धीरे समय के साथ आते हैं ना, जैसे बोट नेक कहते हैं, उस समय छोटे गले बड़े गले, बस ये बोट वोट कुछ नहीं चलते थे। तो समय के साथ साथ ब्लाउज में भी प्रिंसेस कट, कटोरी, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट और प्रिंसेस कट और बेल्ट वाला, ये तरह तरह समय के साथ जो है इंसान को आ जाता है। अगर आपने सिलना स्टार्ट कर दिया, आपको नॉलेज है कि ये ब्लाउज इस तरह से बनता है, कंधे वगैरह इस तरह से रखते हैं, तो फिर ये वाला चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चाहे सूट हो, पैंट हो, प्लाजो हो, अफगानी हो, वो अपने आप ही आ जाता है। कुछ नॉलेज कहीं से मिलती है, कुछ नॉलेज कहीं से मिलती है। बस ये आपको ये है कि आपको बुटीक खोलने के लिए परफेक्ट काम आना चाहिए। थोड़ा बहुत सूट सिल लो, ब्लाउज सिल लो, उन्हीं 2 कामों से आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आना है। जेंट्स पैंट शर्ट बनाना, कोट बनाना, ये सब कोई ज़रूरी नहीं। आप सिर्फ सूट सिलते हो, ब्लाउज सिल सकते हो, उसी में आप अपना बुटीक खोल सकते हो। धीरे धीरे आपका काम जो है आएगा, आप सीखते जाओगे। ये नहीं कि शुरू के दिन ही आपको सब कुछ सीखा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। काम जैसे बढ़ते रहेगा, आप सीखते जाओगे, इस तरह से आपका काम चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। अब दूसरा कमेंट है कि कुछ बदनसीब लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिलाई का काम आता है पर उनके पास काम ही नहीं है। तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हो, पास के बुटीक पर जाके, और पहले एक बार और कमेंट भी था कि हम तुरपन का काम, फॉल लगाने का काम, पजामा सिलने का काम कैसे लें। तो वो आपके घर चल के नहीं आएगा कि आप मेरे फॉल लगा दो, आप मेरे तुरपन कर दो, या आप मेरा पजामा सिल दो। ऐसे घर में कोई नहीं आएगा पहुंचाने। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। आपको जहाँ पे बड़ी बड़ी बुटीक हैं, बहुत सारे कारीगर हैं, बहुत सारे कारीगर होने के बाद भी ना उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है काम के सीज़न में। हाँ, अभी जैसे ये वेडिंग सीजन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो उस समय काम नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा सीज़न का काम होता है ना, उस समय आप उनके पास जाओ, वहाँ से फॉल लगाने का, तुरपन करने का, पजामा, कुर्ती, जो भी आपको सिलना आता है वो सिलने के लिए मांग के लाओ। ठीक है, उससे वो क्या है कि आपके पैसे बनेंगे, आपके घर पहुंचाने कोई नहीं आएगा। तो आपका घर में काम नहीं आ रहा है तो आसपास में जाके आप काम ले आ सकते हो। ठीक है, आप बैठे हो एक जगह, चल के थोड़ी आएगा आपके पास खाना, आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से मेहनत करोगे तो फिर आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगला कमेंट है कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं लेती हूँ। तो देखो, ऑफलाइन क्लास ना मैंने बहुत साल पहले ले ली है, 7-8 साल पहले, जब मैंने अपनी बुटीक नहीं खोली है, घर से ही मैंने स्टार्टिंग करी। तो आप, ये भी सवाल रहता है कि जब आप शुरू में ही बुटीक खोलना चाहते हो ना, तो आपके पास पैसे एकदम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, किसी का परिवार से सपोर्ट मिल रहा है पैसे का तो हो सकता है। अगर आप खुद से ही करना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने भी सिखाने का काम, हर शिफ्ट में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं थी, 2-2 बच्चे, 2-2 औरतें या ऐसे आते थे। तो फिर 2 आए, फिर 2-3 घंटे बाद 2 आए, फिर इस तरह से 500-500 रुपये में ऐसे एक महीने का 500 रुपये लेती थी। 2-3 महीने वो सीखते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मशीन जोड़ा, ये किया वो किया, फिर इसी तरह से आप अपना बुटीक का काम कर सकते हो। लेकिन अब जो है मैंने सिखाने का काम जो है आजकल फ़िलहाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिलने का काम ज़्यादा आता है। तो उस सिलने के काम में ही मैं रह जाती हूँ। तो अगर मैं सिखाने बैठ जाऊँगी तो जो सिलने के लिए आए हुए कपड़े हैं वो नहीं सिल पाऊँगी। इस वजह से मैं नहीं सिखाती हूँ। आने वाले कुछ सालों में जब
मेरे पास अच्छी टीम हो जाएगी, अच्छे कारीगर हो जाएंगे, तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेने की। ठीक है, अगला कमेंट करते हैं कि एक सूट की सिलाई कितनी लेनी चाहिए? मैं सिलती हूँ कपड़े कस्टमर के, प्लीज़ हर ड्रेस की सिलाई बता दो। तो ये हर ड्रेस की सिलाई जो है मैं कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस ड्रेस की सिलाई कितनी लेनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी जो है कमेंट आते रहते हैं, कुछ के कमेंट के रिप्लाई तो मैं वहीं पर दे देती हूँ। और एक कमेंट ये है कि मुझे सूट में फिनिशिंग लानी है। तो देखो, फर्स्ट में ही मैंने बोला कि बुटीक खोलने के लिए आपको क्या ज़रूरी होना चाहिए, सूट की फिटिंग और फिनिशिंग, वो आपके हाथ में है। ठीक है, आप किस तरह से सूट के उस पर सिलाई रख रहे हो, किस तरह से उस सूट के किनारे मोड़ रहे हो, किस तरह से उसका गला बना रहे हो, वो आपके हाथ में है। देखा, अगर जिसने आपको सिखाया है उसने तो बोला ही होगा इतना अच्छे से सिलो, यहाँ से अच्छे से गला बनाओ, ये पट्टी इतना काटो। उसने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि हाँ इतना चौड़ा है रख दे इतना ही, ऐसा तो नहीं कहा होगा फिक्स इतना रख, फिक्स इसको फिक्स बना, आधे इंच की सिलाई लगानी है तो आधे इंच की फिक्स सिलाई लगा। वो जिस दिन आपको सिखाया होगा किसी ने, उसने ज़रूर बोला होगा ऐसा। तो वो आपके हाथ में है कि आप एक सूट सिलने में किस तरह से फिनिशिंग कर सकते हो। तो अगर आप जैसे ये किनारे की सिलाई लगा रहे हो तो आपने शुरू में ही यहाँ पे पतला मोड़ दिया, फिर ऊपर ऊपर जाते ही आप ऐसे चौड़ा मोड़ रहे हो, तो वो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। आपने शुरू में जितना मोड़ा है आप लास्ट किनारे तक उतना मोड़ोगे तो वो फिनिशिंग होगी। और जो ये नीचे का बॉर्डर है, जैसे इस साइड से अगर आपने ज़्यादा दबा दिया फिर इस साइड नीचे कर दिया, वो ऐसे लटकेगा नहीं। तो हर चीज़ नाप के लिए फीता है, काटने के लिए कैंची है, सिलने के लिए मशीन है, बाकी आपका दिमाग तो है ही आपके पास, और आपके हाथों की फिनिशिंग और आपके देखने का नज़रिया कि मैं कितने इंच पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से जो ये वाली सिलाई होती है फिटिंग की, वो कहीं से आप अंदर तो नहीं डाल रहे हैं या नोक तो नहीं बना रहे हैं। वो हर चीज़ का एक जो है प्रॉपर मेथड होता है, वो आपके हाथ में है। तो ऐसा कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं होती है कि फिनिशिंग कैसे लानी है, वो सब आपके हाथ में है। फिनिशिंग से ही आपका काम जो है अच्छा कहलाएगा। ठीक है, अगर आपने देखो पैंट ये नीचे का ये चौड़ा मोड़ दिया, एक सिलाई लगा दी, फिर धीरे धीरे आप उधर उधर पहुंचते गए तो वहाँ से आप सिलाई नीचे ले गए, तो वो एक बराबर लेवल में नहीं दिखेगा ना। तो वही वो आपके हाथ में है। अगर आपको शुरू में ही नहीं हो रहा है तो एक एक करके इंच टेप से आप वहाँ पे निशान लगाओ, तो फिर उसी लेवल में जाओगे। अगर शुरू के दिन तो किसी से सीधा नहीं जाएगा, धीरे 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 प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो ये थी आज की बुटीक की कुछ टिप्स, और आपके लिए कुछ मोटिवेशन आते रहूँगी, कुछ इसी तरह की अच्छी अच्छी मोटिवेशन या अच्छी अच्छी बुटीक टिप्स ट्रिक्स की वीडियो के साथ। और ये गाउन दिखाती हूँ मैं दूर से, फिर फ्रॉक तो दिखाई दिए मैंने जो साड़ी से बना है। अभी भी कुछ साड़ियाँ और हैं बहुत सी, तो उनको फिर बनाते रहूँगी और दिखाते रहूँगी। फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। तो देखो, ये दोनों जो हैं साड़ी से ही बनी हैं। ये मेरी साड़ी से बनी है जो मैं कई बार पहन चुकी हूँ, लेकिन आजकल ऐसे दुकान में ना ऐसे शो पीस के लिए लगाया हुआ है। और ये कस्टमर की साड़ी है। अभी तो इसके प्लेट वगैरह सेट करने हैं प्रेस लगा के, बस मैंने इसको सिल के इस पे लगाया है कि देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है। इस पे ना एक बॉर्डर था नीचे और ये वाला बॉर्डर ऊपर साइड था, जैसे कमर के साइड यहाँ से घूम के पल्लू साइड। तो दोनों बॉर्डर को मिक्स करके इस तरह से कुछ ये बॉर्डर बनाया है। जब प्रेस हो जाएगा तो कुछ ये दिखेगा। और वहीं से बॉर्डर बचा था तो ये कमर के लिए बेल्ट बनाया है, ये ऐसी ज्वाइंट पीछे बांधने वाला है। गले पे भी लेस लगाई है और हाथों पे भी ऐसी लेस लगाई है। फुल स्लीव्स बना है, फुल लॉन्ग गाउन बना है। पीछे देख सकते हो कुछ इस तरह का ये है। आगे पीछे दोनों ही लेस आ रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ इस तरह की साड़ियाँ हैं ना, तो आप उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो कैसे लग रहे हैं ये दोनों साड़ी से बनी हुई गाउन? दो तो मैंने पहले ही दिखा दिए थे आपको शुरू में,
और भी कई वीडियो आपको दिखाते रहूँगी इस तरह के साड़ियों से बनी हुई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।